हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे, चलो ठीक। देखिए, पिछला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में। उसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए थे, कॉम्बिनेशंस बनाए थे, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज हमने निकलवाई थी, तो वो क्वेश्चंस आपने किए हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से हमने बैटरी को जुड़ा हुआ है और तब प्लेट सेपरेशन चेंज होता है। अगला, अगर बैटरी को हटा देते हैं तब प्लेट सेपरेशन चेंज करते हैं। बैटरी जुड़ी हुई है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेट्स के बीच में हम डालते हैं, बैटरी को हटा देते हैं और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेट के बीच में डालते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लेट्स पर चार्ज में, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन में मिल जाते हैं। सीबीएसई ने भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम केस ले रहे हैं कि बैटरी जुड़ी हुई है और प्लेट सेपरेशन को हम चेंज करते हैं, तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, चार्ज, ये सारी चीजें चेंज होती हैं। तो पहला हम केस ले रहे हैं व्हेन बैटरी इज प्रेजेंट in plate separation is changed। तो क्या होगा इससे, यानी कि बैटरी ये जुड़ी हुई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एंड से और हम प्लेट सेपरेशन को अब चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी पोटेंशियल की चर्चा करते हैं। पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी, प्लेट का एरिया ए है, बीच का डिस्टेंस डी है, हमने मान लीजिए डिस्टेंस को कितना कर दिया 3d। तो 3d अगर हम डिस्टेंस 3d कर रहे हैं तो बताइए प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जबकि बैटरी जुड़ी हुई है। प्लेट पर अब चार्ज कितना होगा, प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये वो सारी हमें चर्चा करनी है। तो हमारा जो पहला जो सेगमेंट है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि मान लीजिए जब डिस्टेंस डी है तो उसमें पहले देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, चार्ज कितना है, ये पहले चर्चा कर लो, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर डिस्टेंस डी को हमने 3d कर दिया तो हम ले रहे हैं व्हेन d डैश इज इक्वल टू d। प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है d डैश, आप इसको d डैश मान लीजिए, d डैश को हमने कितना लिया है d। देन कैपेसिटेंस कितनी होगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। बहुत बढ़िया जी। अगर मैं आपसे कहूं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी जब बैटरी जुड़ी हुई है और सेपरेशन D डैश को हमने कितना ले लिया है, D डैश बराबर हमने D लिया हुआ है, D डैश इज इक्वल टू D। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए कैपेसिटेंस निकालना आपके लिए आसान था क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट प्लेट का एरिया डिवाइडेड बाय प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो एरिया हमने कितना माना है ए, डिस्टेंस कितना माना है डी। पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी कितने वोल्ट की जुड़ी हुई है 20 वोल्ट की। बहुत बढ़िया जी, ये लो यहां 0 मान लो तो ये कितना हो गया V। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा V, इसका कितना होगा 0। आपको पता है कि बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पोटेंशियल फिक्स होते हैं। आपने इसके डिस्टेंस को चाहे बढ़ाया, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चाहे बढ़ाया चाहे घटाया, क्योंकि इनके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। अब इन इलेक्ट्रोड से ये प्लेट जुड़ी है, प्लेट्स के कंडक्टर हैं, तो जितने पोटेंशियल पर ये इलेक्ट्रोड होगा उतने पोटेंशियल पर ये प्लेट होगी, जितने पोटेंशियल पर ये इलेक्ट्रोड होगा उतने पोटेंशियल पर ये प्लेट होगी। तो मेरा कहने का मतलब अब चाहे प्लेट्स को आप क्लोज ले आइए चाहे प्लेट्स को आप दूर ले जाइए, क्योंकि इनके पोटेंशियल में कोई डिफरेंस इनके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, तो इन प्लेट्स के पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना रहना है V। तो भाई साहब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहना है V। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है V। जब प्लेट का सेपरेशन हम कितना ले रहे हैं D, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। और मैंने आपको बताया कि आप इस सेपरेशन को ज्यादा भी ले लो तब भी पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि आप अगर लिखना चाहें व्हेन बैटरी इज प्रेजेंट इन प्लेट सेपरेशन इज चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज। आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। देन पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बैटरी जुड़ी हुई है, प्लेट सेपरेशन चेंज होता है, तो क्या प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो हम पहला केस क्या ले रहे हैं, व्हेन डी डैश बराबर डी,
जब डी डैश की वैल्यू कितना लिया है डी, तो कैपेसिटेंस कितना है सी, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, प्लेट्स का चार्ज, यानी कि चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो चार्ज ऑन प्लेट्स कितना होगा, Q बराबर CV, Q बराबर CV, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो E इज इक्वल टू होता है V ओवर D, E इज इक्वल टू क्या होता है V ओवर D, तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है और डिस्टेंस कितना है D, तो E की वैल्यू कितनी आएगी, E इज इक्वल टू V ओवर D, या एक काम करिए इनको C को C नॉट ले लो, V को V नॉट ले लो और E को E नॉट ले लो, तो E नॉट इज इक्वल टू V नॉट ओवर D, और इसको आप ले लो Q नॉट, तो C नॉट V नॉट, इस तरीके से कर ली, ये इनिशियल वैल्यूज है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U नॉट इज इक्वल टू हाफ Q नॉट इंटू V नॉट, या CV लिख लो, CV स्क्वायर, यानी C नॉट V नॉट स्क्वायर, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहां पर दूसरा क्या होता है, हाफ चार्ज इंटू पोटेंशियल, यानी Q नॉट इंटू V नॉट, आप कैसे भी लिख सकते हैं। और क्या रह गया भाई, पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा सकती है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, प्लेट्स पर चार्ज पूछा जा सकता है और कैपेसिटेंस पूछा जा सकता है। ये तो कब था, जब सेपरेशन कितना है D डैश बराबर T, व्हेन D डैश इज इक्वल टू 3D, हमने सेपरेशन को 3 गुना कर दिया, सेपरेशन को क्या कर दिया 3 गुना, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या होता है भाई साहब, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D डैश, अब यहां D डैश की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 3D, तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर 3D, लेकिन एप्सिलॉन नॉट A ओवर D वो तो C नॉट के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू C नॉट बाई 3, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस 3 गुना कम हो गया, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस 3 गुना कम हो गया, क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, अगला चार्ज की अगर हम चर्चा करते हैं, चार्ज Q, तो Q इज इक्वल टू होगा CV, या पहले पोटेंशियल की चर्चा कर लीजिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V क्या रहेगा, V नॉट के बराबर, विल नॉट चेंज, क्यों नहीं होगा, अभी मैंने बताया है कि जितने इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल है, चाहे सेपरेशन कम करो चाहे ज्यादा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज, नॉट चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, तो चार्ज की अगर हम चर्चा करेंगे, चार्ज Q बराबर CV, तो CV, तो C की जगह कितना आएगा ये, अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना है C नॉट बाई 3, और V की जगह कितना है तुम्हारा, वही पहला जो V नॉट है, तो C नॉट इंटू V नॉट, वो तो किसके बराबर है, देखिए Q नॉट के बराबर, तो यानी कि Q नॉट बाई 3, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 3 गुना कम हो गया। इससे बात क्लियर है कि जैसे जैसे प्लेट इधर की तरफ जाएगी तो चार्ज की वैल्यू प्लेट्स पर कम होती जाएगी, मतलब कि ये जो बैटरी है इसमें से चार्ज को अपनी तरफ इधर से पास करके इधर भेजेगी, क्लियर हो गया, अरे क्लियर हुआ, क्योंकि जैसे प्लेट सेपरेशन बढ़ रहा है तो चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो इधर का चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, बैटरी इसमें एनर्जी खर्च करेगी, सॉरी बैटरी इसमें चार्ज होगी, यानी ऐसे चार्ज जाएगा तो चार्ज इसमें ऐसे एंटर करेगा पॉजिटिव प्लेट में। याद करिए मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर मान लीजिए बैटरी पॉजिटिव प्लेट में चार्ज जा रहा है तो उस केस में बैटरी एनर्जी लेती है, और अगर मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट से चार्ज बाहर निकल रहा है तो बैटरी एनर्जी खर्च करती है। तो यहां तो हम देख रहे हैं कि चार्ज डिक्रीज कर रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, पहले चार्ज कितना है Q, और अब कितना रह गया, पहले कितना है Q नॉट, अब कितना रह गया Q नॉट बाई 3, 3 गुना कम हो गया, तो इसका मतलब यहां से चार्ज ऐसे करके इधर जा रहा है, तो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, इसका मतलब बैटरी एनर्जी ले रही है, क्लियर होगी बात, ठीक। अच्छा जी, हमने कैपेसिटेंस की बात कर ली, पोटेंशियल की बात कर ली, चार्ज की बात कर ली, अगला क्या रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो जी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, E इज इक्वल टू होता है V बाई डी, E इज इक्वल टू V बाई डी, अब V की वैल्यू तो कितनी है V नॉट, और D की वैल्यू कितनी है 3D, यानी D डैश आएगा, तो D डैश कितना है 3D, तो V नॉट बाई D ये किसके बराबर है, V नॉट बाई D, E नॉट के, तो दिस इज इक्वल टू E नॉट बाई 3, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, यानी कि जब आप इस प्लेट को दूर लेकर के जाएंगे तो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम चर्चा करें तो पोटेंशियल एनर्जी
यानी कि U, तो U कितना आएगा, U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V, हाफ Q इंटू V, तो हाफ Q चार्ज, अब कितना है Q बराबर कितना है, Q नॉट बाई 3, तो Q नॉट बाई 3 इंटू V तो उतना ही है तुम्हारा V नॉट के बराबर, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो हाफ Q नॉट इंटू V नॉट, ये तो तुम्हारी क्या है, इनिशियल एनर्जी। देखिए कहां पर है इनिशियल, ये हाफ Q नॉट इंटू V नॉट, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 3 गुनी कम हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई अगर हम बैटरी को जोड़ के रखते हैं, प्लेट सेपरेशन चेंज करते हैं, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा, समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा, चार्ज में क्या चेंज आएगा। तो आपको क्या सीखा, आपने क्या सीखा यहां से कि पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लेट जो है वो बैटरी के इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का रहेगा उतना ही इसका रहेगा, चाहे सेपरेशन कम हो चाहे ज्यादा हो, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं, चार्ज 3 गुना कम, कैपेसिटेंस 3 गुना कम, पोटेंशियल एनर्जी 3 गुनी कम। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए इसमें एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है कि अगर मान लीजिए हम ये देखें कि इस प्लेट को हमने D से 3D तक मूव करा दिया, तो हमने कितना वर्क किया, वर्क डन बाई अस, वर्क डन बाई अस कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाई अस, वर्क डन बाई अस कैसे निकालेंगे, आता है वर्क निकालना, मैं थोड़े दोबारा से बना रहा हूं इस डायग्राम को, यानी कि वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन टू मूव नेगेटिव प्लेट फ्रॉम डिस्टेंस D टू 3D, हमने डिस्टेंस को D से 3D कर दिया, ये डिस्टेंस D था, और हमने यहां पर एक बैटरी से जोड़ रखी है V वोल्ट की, और अब हमने इस सेपरेशन को 3 गुना कर दिया, यानी कि हम इस वाली प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट ऐसे मानिए, ये नेगेटिव प्लेट, तो इनिशियली चार्ज को कितना है इसमें Q नॉट, अब इस प्लेट को इधर ले जाए तो मान लो इस वाली पोजीशन में आ गई, ये नेगेटिव प्लेट यहां पर आ गई, क्लियर, तो ये डिस्टेंस जो आएगा D डैश इज इक्वल टू 3D, ये डिस्टेंस आ गई, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की। तो जब हम इस नेगेटिव प्लेट को यहां पर ले जाएंगे 3D डिस्टेंस, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, देखिए हमें इधर को फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट भाई साहब इस नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ खींचेगी, नहीं खींचेगी, बिल्कुल खींचेगी। तो अब क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हमें डिस्टेंस को 3 गुना करना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हम इस प्लेट को विदाउट एक्सेलरेशन इधर मूव कराना चाहते हैं, तो जब ये प्लेट विदाउट एक्सेलरेशन इधर मूव करेगी, तो ये वाली प्लेट इस पर इधर को कितना फोर्स लगाएगी, उतने ही फोर्स के बराबर हमें इधर को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D बराबर 3D हो गया, या मान लो दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन x हो गया, तो x की वैल्यू आप D ले सकते हैं, x की वैल्यू आप 3D ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, x कोई भी हो सकता है। तो बताइए कितना फोर्स होगा, याद करो फोर्स निकालना सिखाया है आप लोगों को, अरे फोर्स निकालना सिखाया है, नहीं सिखाया, सिखाया हुआ है, तो कितना फोर्स लगेगा हम उस फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले चलो हम फोर्स की चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि हम इस प्लेट को विदाउट एक्सेलरेशन अगर इधर लेकर के जाते हैं तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जितना फोर्स ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट पर अपनी तरफ लगाएगी, समझ में आया, अगर उतना ही फोर्स हम इधर की तरफ लगाएंगे तो इस प्लेट पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो प्लेट में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट इस पर इधर को फोर्स लगाएगी F, अगर F ही हमने इधर को लगा दिया तो ये दोनों ही फोर्स इक्वल अपोजिट है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो हमें ये F फाइंड करना है, तो आप एक काम करिए, ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव प्लेट पर कितना फोर्स लगा रही है ये कैलकुलेट कर लो। हमने मान लिया कि ये प्लेट जो है यहां से x दूरी पर गई, इन प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया x, यानी कि ये जो नेगेटिव प्लेट है मान लीजिए कि वो यहां पर आ गई, मैं यहां मान लेता हूं, इस पोजीशन में आ गई, ये नेगेटिव प्लेट है, क्लियर।
ये इधर को मूव करा रहे हैं। तो जब ये दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन x है तो फोर्स की वैल्यू फाइंड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स when separation is x। हमने सेपरेशन कितना मान लिया है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज x। जब दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन x है तो कितना फोर्स लगेगा? याद करिए, हमने ये माना हुआ है कि ये प्लेट इनफाइनाइट प्लेट है, तो इनफाइनाइट प्लेट की वजह से यहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी पहले वो निकालो। तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q, यानी कि इस प्लेट पर कितना चार्ज है मल्टीप्लाई बाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप पहले ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, जब ये प्लेट यहां से यहां तक मूव करेगी यानी D से 3D जाएगी तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी? सोचिए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे E की वैल्यू में क्या कोई वेरिएशन आएगा? सोचिए एक बार, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी आपने ये पॉजिटिव प्लेट ली, अगर हम इसकी वजह से देखें कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, इनफाइनाइट प्लेट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के लिए प्लेट कैसी है? इनफाइनाइट। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। अरे आता है नहीं आता? पिछले वीडियोज में आप देखिए, उसमें कराया हुआ है कि इस पॉइंट के लिए अगर ये प्लेट इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इसकी वजह से इससे x दूरी पर, मान लो ये दूरी कितनी है? x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यानी कि ये जो इंटेंसिटी होती है ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है। ये गॉसेस लॉ के टाइम मैंने आपको एप्लीकेशंस में सिखाया हुआ है। अच्छा, ये किस पर डिपेंड करेगी? सिग्मा पर डिपेंड करेगी। सिग्मा क्या है? यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या है? टोटल चार्ज बटे इसका एरिया कितना है प्लेट का, कितना आएगा? अब आपको पता है कि जब बैटरी जुड़ी हुई होती है और ये प्लेट सेपरेशन जो है ये चेंज होता है, यानी कि ये हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो चार्ज पर क्या इफेक्ट होता है? डिक्रीज करता है। अभी मैंने कराया है, अगर डिस्टेंस को 3 गुना कर देंगे तो ये चार्ज 3 गुना कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो क्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, और जब क्यू डिक्रीज होगा तो सिग्मा भी डिक्रीज होगा, और जब सिग्मा डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे प्लेट अंदर की तरफ चलेगी तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्लियर हो गया? तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल। तो फोर्स जो लगेगा Q इंटू E लगेगा। तो इसका मतलब जब प्लेट यहां पर है तब फोर्स की वैल्यू कुछ और आएगी, प्लेट थोड़ी और आगे गई तो फोर्स फिर चेंज होगा, यानी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। और आगे प्लेट गई तो फोर्स और कम हुआ, यहां पर और कम हुआ, यहां पर प्लेट होगी तो फोर्स और कम होगा। तो हम फाइंड कर रहे हैं कि मान लो कि डिस्टेंस कितना है? x, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो फोर्स जो लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो Q यानी कि इस पर चार्ज, मान लो कि जब ये दूरी x है तो इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। तो अच्छा, और इस प्लेट पर चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए, नेगेटिव चार्ज। तो Q की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू ए। ए क्या है? इस प्लेट का एरिया, और सिग्मा क्या है? इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये नेगेटिव है, बट हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहां नेगेटिव साइन पुट नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन पुट करने से मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, जबकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहां पर अपने चार्ज की वैल्यू सिग्मा इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां डिस्टेंस x है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करिए, पीछे भी आपने यही किया हुआ, फोर्स की वैल्यू निकाली है ना, यानी कि हियर सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी व्हेन प्लेट सेपरेशन इज x। जब प्लेट सेपरेशन x है। अच्छा जी, ये निकाल लो, कितना आएगा? निकालिए, तो कितना आएगा? सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई E। तो जब दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन x है तो कितना चार्ज होगा? ये कैसे हम फाइंड करेंगे? चार्ज निकाल लो भाई, x डिस्टेंस है तो चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी? निकालिए, देखिए कैसे निकालते हैं हम चार्ज।
Q बराबर CV, Q बराबर CV। अच्छा जी, C कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। D क्या लेंगे? X। भाई से जब डिस्टेंस x हो गया तो कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A ओवर x और इनटू V। हम एक काम करते हैं, D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं x को इधर लिख देता हूं। तो C यानी एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, ये किसकी वैल्यू है? ये कैपेसिटेंस की वैल्यू। शुरू में इसका कैपेसिटेंस जो है इनिशियल, तो ये आ गया C इंटू V इंटू D बाई x। लेकिन C इंटू V क्या है? CV तो इस पर चार्ज की वैल्यू है। कौन सी? जब बीच का डिस्टेंस कितना है? D। जब बीच का डिस्टेंस D है तो भाई साहब चार्ज कितना है? Q नॉट। तो C इंटू V इसको लिख सकते हैं हम Q नॉट इंटू D बाई x। इतना चार्ज होगा। यानी कि जब दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। पहले डिस्टेंस कितना था? D था। क्लियर? तो जब डिस्टेंस x हो जाएगा तो अब चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा इसमें Q नॉट इंटू D बाई x। अब सोचो, x बराबर तुमने कितना कर दिया? 3D। तो 3D लेंगे यहां, तो D से D गया तो कितना हो गया? Q नॉट बाई 3। भाई उतना ही तो निकाला था आपने कि जब दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3D। तो चार्ज कितना होगा? Q नॉट बाई 3। तो dx को 3D पुट करो, तो D से D गया तो Q नॉट बाई 3 आया नहीं आया? यस। तो इतना चार्ज हो गया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी? Q की वैल्यू पुट करिए, यानी कि Q नॉट इंटू D बाई x, Q नॉट इंटू D बाई x बाई A। क्लियर हो गया? A से डिवाइड कर दिया तो इतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी आई। तो फोर्स कितना लगेगा? तो देयरफॉर फोर्स की जो वैल्यू आएगी, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स कितना आएगा? F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू A ओवर 2 तो सिग्मा की वैल्यू तो ये थी, तो ये आएगा Q नॉट स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इंटू A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो A से ये पार कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से जो आएगा Q नॉट स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। A से A कैंसिल हो गया ना, तो एक A बच गया। मैं D स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि ये डी ऊपर जाएगा तो D स्क्वायर बन जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D ये क्या होता है? ये होता है C। इसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितनी थी? तो यानी कि Q नॉट स्क्वायर इंटू D अपॉन 2C इंटू x स्क्वायर, 2C इंटू x स्क्वायर। तो जो फोर्स आएगा F इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर इंटू D अपॉन 2C इंटू x स्क्वायर। तो यानी कि फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? x पर। दिस इज वेरिएबल फोर्स, दिस इज वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स, क्योंकि x के चेंज होने से फोर्स चेंज हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि जब दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए सॉरी आपसे पूछा है दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अगर 3D हो जाए तो फोर्स की वैल्यू बताओ। तो इसमें यही पुट कर दो, तो कितना फोर्स आएगा? सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो सोचो उस केस में सिग्मा कितना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है कि जो चार्ज है वो 3 गुना कम हो जाएगा, और सिग्मा जो होता है, सिग्मा होता है Q बाई एप्सिलॉन, सॉरी Q बाई A। तो उस केस में चार्ज 3 गुना कम हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये Q बाई 3A, Q बाई 3A। अरे होगा नहीं होगा? बिल्कुल। और अब यहां पर हो रहा है सिग्मा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर 3 3 या 9A स्क्वायर। तो ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, कितनी होगी? ये Q स्क्वायर अपॉन 9A स्क्वायर और इंटू A ऊपर है तो एक A कैंसिल हो गया, और इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना फोर्स लगा। क्या ये फोर्स यहां से मिलेगा तुम्हें? देखिए, क्या ये फोर्स की वैल्यू यहां से मिल पाएगी? या इसको C की फॉर्म में लिख लो, C की फॉर्म में लिख लो। तो ये हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो ये लिखा जा सकता है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई D से ऊपर नीचे यहां पर मल्टीप्लाई करें तो ये तो C बन गया ना। क्या बन गया? C। तो यानी कि फोर्स जो आया वो कितना आया? देखिए Q स्क्वायर अपॉन 9 इंटू ये आएगा
2c इंटू डी, 2c इंटू डी। अब यहां पुट करना, हमें x को कितना पुट करना है, अरे कितना पुट करना है हमें x को करना है 3d, यहां से आता डिस्टेंस कितना 3d, तो ये कितना बनेगा 3 3 जा 9d स्क्वायर। तो यहां से अगर हम फोर्स को देखेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर d अपॉन 2c इंटू 3 3 जा 9d स्क्वायर। तो एक d यहां से ये कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया क्यू नॉट स्क्वायर, ये भी ऊपर क्यू नॉट है, क्या रहेगा क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c 9d, तो क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c 9d। सेम आया नहीं आया? तो यानी कि यहां से आप उस चीज को देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस को हम x ले रहे हैं तो फोर्स जो रहेगा वो कितना लगेगा, हम यहां से फोर्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और हम यहां पर देख रहे हैं कि ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है। बात क्लियर हो गई? ठीक, बहुत बढ़िया जी। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई वर्क कितना करना पड़ा, वर्क फाइंड करिए। अगर हम डिस्टेंस को कितना कर दें, d से बढ़ा करके 3d कर दें, तो वर्क डन बाई s कितना होगा, वर्क डन बाई s। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा करके कितना कर रहे हैं, हम d से बढ़ा करके कितना कर दिया 3d, तो वर्क डन कितना होगा, देखिए नाउ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट to move negative plate from D to 3D। हमने D से कितना कर दिया 3D, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, हम इस प्लेट को यहां से लेकर के यहां तक ले जा रहे हैं और बीच में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वर्क कैसे निकाला जाता है। हम इस पूरे पाथ को, यानी कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को हम छोटे छोटे dx 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 में तोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि जब ये डिस्टेंस हमने x लिया, तो इस प्लेट पर हमें इधर को जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको dx डिस्प्लेस करूं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन टू मूव the negative plate through a distance dx is, तो dw is equal to f dx into cos theta। तो f की वैल्यू कितनी है, ये रही नीचे, तो ये q नॉट स्क्वायर इंटू डी, q नॉट स्क्वायर इंटू डी ओवर 2c इंटू एक्स स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, और इंटू dx इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, क्योंकि तुम्हारा फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो dx भी तुम्हारा क्या आएगा पॉजिटिव, और कॉस 0। भाई साहब इतना वर्क आएगा dw, तो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। टोटल वर्क करने के लिए इसको क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करिए, टोटल वर्क डन तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन q नॉट स्क्वायर d अपॉन 2c इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, और d से लेकर के 3d तक लिमिट लगा दीजिए। तो यहां से ये वर्क डन आ गया, w इज इक्वल टू q नॉट स्क्वायर d अपॉन 2c, q नॉट स्क्वायर d अपॉन 2c, ये तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन d से लेकर के 3d, और ये आएगा x टू द पावर माइनस 2 dx। इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। तो यहां से जो w आएगा दैट इज q नॉट स्क्वायर इंटू d अपॉन 3c, और इसकी वैल्यू आएगी भाई साहब x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट लगाएंगे d से लेकर के 3d, तो कितना आ गया q नॉट स्क्वायर d अपॉन 3c। क्लियर? और ये माइनस का, क्योंकि माइनस 2 प्लस 1, और ये आएगा 1 अपॉन x d से लेकर के 3d लिमिट। तो यहां माइनस से ये माइनस का है, तो इसमें देखिए वैल्यू पुट करिए, तो माइनस क्यू नॉट स्क्वायर d ओवर 3c, और ये आएगा 1 अपॉन 3d माइनस 1 अपॉन d। क्लियर?
अब इसको आगे सॉल्व करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ये माइनस यहां से हट गया, तो जो वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर डी बाई 3c इंटू एलसीएम कितना आएगा यहां से 3d एलसीएम आ गया, तो 3d एलसीएम आएगा तो माइनस डी प्लस कितना आएगा ये 3d सॉरी -1 प्लस 3 ये 3d एलसीएम है ना, तो यहां से कितना आएगा 2 आएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर डी इंटू 2/3d और बाई 3c। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यानी कि जो वर्क डन आया, हमें जो वर्क करना पड़ा वो कितना वर्क करना पड़ेगा यहां से, देखो डी से तो ये डी कैंसिल हो गया, डी से ये डी कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना आएगा ये 2/3 इंटू यानी कि ये बन गया 2/3, एक बार चेक कर लू कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ये 3c कहां से आया है चेक करो, ये 3 नहीं है 2c है, ये कितना है 2c, ये 2c है, दिस इज 2c। क्लियर? तो ये 2 से ये 2 गया, तो अब क्या रह गया भाई, d से d गया, 2 से 2 गया, तो ये रह जाएगा यहां पर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 3c, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 3c। c उसकी कैपेसिटेंस, कब c की जो वैल्यू है दैट इज एप्सिलॉन नॉट a ओवर d, जब कैपेसिटेंस c ले रहे हैं तो डिस्टेंस कितना होगा d, लेकिन c की अगर हम वैल्यू लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं ये तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 3 और c बराबर होगा क्यू नॉट बाई v, तो v चला जाएगा ऊपर, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, तो ये आएगा यहां से 1/3 क्यू नॉट इंटू वी नॉट बराबर तो v है, वी नॉट बराबर क्या है v। क्लियर? और हम देखें तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 2/3 इंटू 1/2 क्यू नॉट इंटू वी नॉट, ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। अरे ये क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हमने पीछे डिस्कस किया है, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू यू नॉट, यानी कि ये पॉजिटिव है। कैसा है ये? पॉजिटिव, यानी वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा आया? पॉजिटिव, मतलब कि जो एक्सटर्नल एजेंट है उसने 2u0/3 एनर्जी खर्च की। इसमें u0 क्या है? u0 वो एनर्जी है जब प्लेट्स के बीच में कितना सेपरेशन था d, उस टाइम उसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंट इसको इधर की तरफ लेकर के जा रहा है वो एनर्जी खर्च कर रहा है, वो एनर्जी खर्च कर रहा है। अच्छा जी, अब ये एनर्जी गई कहां? अगर हम इसकी चर्चा करें, अगर हम इसकी चर्चा करें कि ये एनर्जी कहां पर गई, क्या ये कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आई या कहीं और चली गई, तो इसकी चर्चा कैसे करेंगे? देखिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ui में लिख रहा हूं, जिसको हम u0 लिख रहे हैं, दैट इज हाफ q नॉट v नॉट। क्लियर होगी बात? भाई साहब, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इस पर इनिशियली चार्ज कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस v नॉट माना है, चार्ज कितना था? q नॉट, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ q नॉट इंटू v नॉट। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिख रहे हैं तो उसको u लिख रहे हैं, तो u की जो वैल्यू आएगी हाफ चार्ज कितना हो गया? q नॉट बाई 3 और इंटू v नॉट, v की वैल्यू कितनी है? v नॉट, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू u नॉट बाई 3, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 3 गुनी कम हुई थी, अभी हमने फाइंड की ना थोड़ी देर पहले, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? du इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो du की जो वैल्यू आएगी u फाइनल कितना है? u नॉट बाई 3 माइनस u इनिशियल कितना है? u नॉट, तो माइनस का 2u नॉट बाई 3, यानी कि इतनी एनर्जी घट गई, नेगेटिव है, इतनी एनर्जी घट गई। भाई साहब एक बात सोचो कि जब प्लेट के सेपरेशन को हमने d से 3d कर दिया तो प्लेट्स के बीच में तो इतनी एनर्जी घटी, ये जो नेगेटिव है, मैं नेगेटिव साइन को यहां से हटा देता हूं, ये मैंने एरो लगा दिया, तो मतलब कि ये घटी है, इतनी एनर्जी प्लेट्स के बीच में कम हो गई, तो भाई ये कहां गई?
और जो पर्सन या एक्सटर्नल एजेंट इन प्लेट्स को इधर की तरफ ले जा रहा है वो कितना वर्क कर रहा है 2u0/3, यानी उसने एनर्जी खर्च की। अरे उसने पॉजिटिव वर्क किया है ना, तो जब पॉजिटिव वर्क करेगा तो एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। अगर नेगेटिव वर्क करता तो एनर्जी वो लेता, बट उसने तो पॉजिटिव वर्क किया है, तो इतनी एनर्जी इसने खर्च की। तो ये एनर्जी गई कहां, सोचने वाली बात है। विचार करो, स्क्रीन पॉज करिए, 1 मिनट सोचिए, 1 मिनट, ये एनर्जी कहां जाएगी। सोच लिया। देखो एक्चुअल में क्या है, जब ये प्लेट सेपरेशन बढ़ रहा है तो इतनी एनर्जी तो एक्सटर्नल एजेंट ने खर्च की और इतनी एनर्जी प्लेट्स के बीच में कम हो गई। तो टोटल एनर्जी जो है वो इतनी और इतनी, ये गई कहां, ये हमको देखना है। तो वास्तव में क्या होता है, याद करिए, मैंने आपको बताया कि आपने जैसे कोई भी ये बैटरी, शुरू में इसकी प्लेट पर चार्ज कितना था, Q, जब सेपरेशन कितना है, D, और जब सेपरेशन को मैंने 3D कर दिया, कितना कर दिया, 3D, बैटरी जुड़ी हुई है, अब चार्ज कितना है, Q/3, यहां कितना हो गया, -Q/3, यहां कितना था, -Q, यानी कि प्लेट का चार्ज घटा, तो Q से Q/3 हुआ। तो इसका मतलब इसमें से पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है, तो वो तभी है जब यहां से चार्ज चले। अब बताओ कितना चार्ज यहां से चला, इसमें से कितना चार्ज गया, तो 2Q/3। भाई शुरू में कितना है Q, अब कितना है Q/3, तो dQ यानी चेंज इन चार्ज, तो Q/3 -Q, तो एलसीएम 3, तो कितना आएगा, माइनस का 2Q/3, माइनस साइन हटा दो, यानी इतना चार्ज घटा, यानी कि इतना जो चार्ज है वो चार्ज पॉजिटिव प्लेट से इधर की तरफ गया। अब यहां पर विचार करो, ये V वोल्ट की बैटरी, यानी कि कितना चार्ज चल रहा है, 2Q/3। अब ये चार्ज बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से एंटर कर रहा है, नेगेटिव प्लेट से इधर जा रहा है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और अभी बताया भी था कि अगर चार्ज पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव प्लेट में जा रहा है तो इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, यानी बैटरी एनर्जी ले रही है, बैटरी एनर्जी लेती है। मैंने पीछे भी कराया हुआ है इस तरह के कंसेप्ट आपको कि अगर चार्ज पॉजिटिव प्लेट में चार्ज एंटर कर रहा है तो बैटरी चार्ज होती है, यानी बैटरी एनर्जी लेती है। कितनी बैटरी ने एनर्जी ली, दैट इज द वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि वर्क डन बाय बैटरी कितना है, तो वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क किया, तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो कितना जाएगा 2Q/3। Q को Q0 ले लो क्योंकि शुरू के चार्ज को हमने Q0 माना हुआ है, क्लियर होगी बात, Q0, तो ये कितना हो गया 2Q0/3 और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, V वोल्ट की बैटरी है तो इसको V0 हमने मान लिया, तो मल्टीप्लाई बाई V0, क्लियर होगी बात। तो ये कितना बना 2/3Q0 V0। लेकिन अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखूं तो इसमें अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 4/3 इंटू 1/2 Q0 इंटू V0। सोचिए ये क्या है, ये क्या चीज है, 1/2 Q0 इंटू V0, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो दिस इज इक्वल टू 4U0/3, यानी बैटरी ने चार्जिंग के दौरान इतनी एनर्जी दी, यानी कि ये पूरी प्रोसेस जब हुई तो बैटरी से जो चार्ज गया, बैटरी से चार्ज इतना गया, और इस पूरी प्रोसेस में जो बैटरी ने वर्क किया तो बैटरी का जो वर्क आएगा वो क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे V वोल्ट की बैटरी है तो आप इसको V0 मान सकते हैं, इसको 0 मान सकते हैं। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी चार्ज इधर से इधर गया तो 0 माइनस V0 लिखेंगे इसको हम, तो ये हो गया 0 माइनस V0, तो ये माइनस का आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा ये, यानी कि 0 माइनस V0 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस आएगा तो यहां आगे लगा दो और Q0 V0, यानी कि ये नेगेटिव आया। इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव है, तो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव मतलब बैटरी ने इतनी सारी एनर्जी ली। अब इतनी सारी एनर्जी कहां से आई, सोचो कि जो पर्सन ने वर्क किया यानी कि जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया है उसमें कितनी एनर्जी खर्च की, 2U0/3 प्लस, और इसमें कितनी कम हुई है, देखो 2U0/3, तो टोटल कितना हो गया 4U0/3, यानी कि इतनी एनर्जी
खर्च हुई। कहां से? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क करने से और प्लेट्स के बीच में डिक्रीज होने से इतनी एनर्जी खर्च हुई। ये किसने ले ली? 4u0/3 और बैटरी ने कितना वर्क किया? 4u0/3। यानी कि जो डिक्रीज इन एनर्जी है प्लेट्स के बीच में और जो वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट है, दोनों की जो एनर्जी है उसको जोड़ दीजिए। वो जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी कहां जाएगी? बैटरी के अंदर जाएगी। इस पूरी प्रोसेस में हम ऐसा मानते हैं कि जो वायर है इसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, यानी कि एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई। क्लियर हो गई बात? भाई साहब अच्छी तरीके से इस सारे कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। क्लियर हो गया? एक बार फिर देख लीजिए और करिए इसको। अब देखिए अगली जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि बैटरी नहीं जुड़ी हुई। पहले केस में तो हमने देख लिया कि बैटरी जुड़ी हुई है। बैटरी जुड़ी हुई है तो क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के। अब अगला केस है अल्फा 2, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज नॉट प्रेजेंट, ऐसे लिख लो, बैटरी इज नॉट प्रेजेंट एंड प्लेट separation is changed. Say d dash is equal to 3d. हमने मान लिया कितना, हमने चेंज कर दिया 3d। अब यहां पर बैटरी प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके से मान लो इसका चार्ज Q0, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, बीच का डिस्टेंस d है। क्लियर? और अब ये प्लेट इधर की तरफ जाती है, यहां पर बैटरी प्रेजेंट नहीं है। तो मुझे आप एक बार बताइए, क्या इस प्लेट के चार्ज पर कोई चेंज आएगा? भाई साहब इस प्लेट को क्या कोई चार्ज देने वाला है, कोई एजेंट है क्या? इस प्लेट को इधर की तरफ लेके जा रहे हैं तो इस प्लेट में ना तो इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं। जब बैटरी जुड़ी हुई होती है तो बैटरी एनर्जी खर्च करती है, जिससे क्या होता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके इधर सप्लाई करती है। अगर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी, इधर की तरफ सप्लाई करेगी। क्लियर होगी बात? तो उससे क्या हो, या फिर क्या करेगी, वो इधर से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी, इधर की तरफ सप्लाई करेगी। यानी कि दोनों ही काम कर सकती है बैटरी, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन भेज सकती है, इधर से इधर भेज सकती है। तो इसी दोनों केस में क्या होता है, एक केस में बैटरी चार्ज हो सकती है, एक में डिस्चार्ज हो सकती है। तो यही सारी बात है। बट यहां तो बैटरी है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि प्लेट पर जो चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी चार्ज ऑन द प्लेट्स will not change। तो दोनों केस में आपने क्या देखा, पहले वाले केस में यह है चार्ज, ठीक है, और यह है चेंज, ठीक है, चेंज। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दोनों केस में आपने क्या देखा कि जब बैटरी जुड़ी होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और जब बैटरी प्रेजेंट नहीं है तो चार्ज प्लेट पर फिक्स होगा। तो हमने लिया सबसे पहले व्हेन d डैश इज इक्वल टू d, ये हमने माना। तो चार्ज ऑन द प्लेट्स इज इक्वल टू Q0। कितना माना है हमने? Q0। ठीक, बहुत बढ़िया जी। पोटेंशियल यानी कि और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो C इसको कितना मान लिया? C0, जिसकी वैल्यू क्या होगी? ε0 A/d। ठीक है, प्लेट का सेपरेशन d और इसका एरिया मान लीजिए A है। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे PD, तो वो कितना आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू, तो पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा के लिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में अगर हम मान लो पोटेंशियल डिफरेंस को V वोल्ट ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? V वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिया E0 इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस को V0 मान लो,
तो E नॉट इज इक्वल टू V नॉट ओवर D, ऐसे मान लीजिए। क्लियर? अच्छा, और पोटेंशियल डिफरेंस को V नॉट मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V नॉट। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी इसको हम ले लेंगे U नॉट, तो दिस इज इक्वल टू हाफ Q नॉट इंटू V नॉट। ये सारी चर्चा कर सकते हैं। ये तो कब है? जब B इक्वल टू D डैश, सॉरी D डैश इक्वल टू D है। अब हम बात कर रहे हैं व्हेन D डैश इज इक्वल टू 3D, यानी सेपरेशन हमने 3 गुना कर दिया, तो Q बराबर Q नॉट, नो चेंज, नो चेंज, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ये चार्ज में चेंज नहीं। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर 3D, तो कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस की अगर हम चर्चा करेंगे तो C नॉट बाई 3, यानी कैपेसिटेंस 3 गुना कम हो गया, कैपेसिटेंस 3 गुना कम हो गया। बहुत बढ़िया जी, 3 गुना कम हो गया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसमें क्या कोई चेंज होगा? सोचिए, आपने ये पढ़ा हुआ है कि अभी तो हमने क्या किया कि जैसे ये प्लेट का सेपरेशन था D, अब हमने कितना कर दिया? 3D कर दिया। 3D मतलब ऐसे समझ लीजिए, प्लेट्स ऐसे हो गए, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये Q नॉट, ये माइनस Q नॉट, यहां पर इस वाली प्लेट की वजह से इंटेंसिटी तो इधर होगी कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या Q नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी वजह से इधर होगी कितना? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू। तो टोटल इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में आएगी, तो E नेट जो आएगा दैट इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें आप एक चीज देखते हैं कि यहां पर इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि ये पॉइंट इस प्लेट से कितनी दूरी पर है, क्योंकि इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस डिस्टेंस, क्योंकि हम इसको इनफाइनाइट प्लेट्स कंसीडर कर रहे हैं। तो अब चाहे पॉइंट को आप यहां पर ले लो, चाहे पॉइंट को यहां ले लो, चाहे पॉइंट को यहां ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यानी कि E इज इक्वल टू E नॉट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये यानी नो चेंज इन इंटेंसिटी, नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन पहला वाला जो केस था, बैटरी लगी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा था, नहीं कर रहा था? यस, उसी की वजह से फोर्स भी क्या कर रहा था? वेरी कर रहा था, फोर्स में वेरिएशन आ रहा था। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया जी। पोटेंशियल की अगर हम चर्चा करें तो पोटेंशियल कितना होगा? देखिए पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की अगर हम बात लेंगे तो V इज इक्वल टू E इंटू D, तो यानी कि E तो वही पहले के बराबर E नॉट, और D कितना हो गया? 3D। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी 3 इंटू V नॉट, यानी पोटेंशियल 3 गुना बढ़ जाएगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? 3 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि V बराबर होगा E इंटू D, E में कोई चेंज नहीं, बट D तुम्हारा क्या हो गया? 3 गुना पहले से हो गया, तो 3 को आगे ले लिया तो E नॉट इंटू D, ये क्या आएगा? V के बराबर होगा। यानी पहले जो हमने V लिखा है ये वास्तव में E नॉट इंटू D लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि पहले दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या माना है? E नॉट, डिस्टेंस कितना है? D नॉट, वो सॉरी D, तो V की वैल्यू आएगी 3 इंटू V नॉट, यानी पोटेंशियल 3 गुना बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, और कैपेसिटेंस 3 गुना घटेगा, चार्ज में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, यानी U फाइनल, तो वो क्या है कि हाफ Q फाइनल इंटू V फाइनल, तो Q फाइनल तो वही है Q, तो 1/2 Q नॉट, और V फाइनल कितना हो गया? 3V नॉट, 3V नॉट। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका आएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 3 इंटू 1/2 Q नॉट इंटू V नॉट, यानी कि 3U नॉट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 3 गुनी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल 3 गुना बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी 3 गुनी बढ़ेगी। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। अच्छा जी, इसमें अगर हम फोर्स की चर्चा करने लग जाएं, अगर इसमें हम फोर्स की चर्चा करने लग जाएं तो भाई साहब फोर्स कितना लगेगा? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा,
तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा की वैल्यू क्या होगी क्यू नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो भाई साहब ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस प्लेट, मतलब इस प्लेट की वजह से यहां पर। क्लियर? अच्छा जी, यहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब आपको पता है कि चाहे डिस्टेंस को बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, इससे चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चार्ज पर फर्क नहीं पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फोर्स पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फोर्स ऑन नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा? तो चार्ज तो इस प्लेट पर कितना हो गया सिग्मा इंटू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। पहले वाले केस में फोर्स कांस्टेंट नहीं था, वेरिएबल था, इस वाले केस में फोर्स कांस्टेंट है। तो भाई साहब वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो वर्क डन अगर हम 3 गुना इसको इधर की तरफ लेके जाएं तो इधर को जो फोर्स लगेगा कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। आप विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना चाहते हैं, देखिए इस प्लेट पर ये इधर को फोर्स लगाएगी, बट विदाउट एक्सेलरेशन ये फोर्स जो आया ये कौन सा आया है, इस वाली प्लेट पर इधर की तरफ लगने वाला फोर्स। आप उसको विदाउट एक्सेलरेशन लेकर के जाना चाहते हैं, विदाउट एक्सेलरेशन लेकर के जाना चाहते हैं, तो आपको इतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा जिससे इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आपको इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिग्मा स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस कितना मूव कराया भाई साहब? डी तो पहले ही था और कितना कर दिया 3d, तो यानी कि 3d माइनस डी। तो आपके द्वारा जो किया गया वर्क है दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू ए इंटू 2d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना वर्क आपने किया, दिस इज पॉजिटिव वर्क, दिस इज पॉजिटिव वर्क, दिस इज पॉजिटिव वर्क। कहां गया भाई? सोचिए ये वर्क कहां गया? आपने तो वर्क कर दिया, यहां तो बैटरी भी नहीं है, तो कहां जाएगा? विचार करिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 3u0, और पहले कितनी थी u0। तो यानी कि अगर मैं यही देखूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल माइनस u इनिशियल दिस इज इक्वल टू 2u0, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। तो क्या वर्क आपने वास्तव में इतना ही किया है? इसको वेरीफाई करके देख लो कि u0 अगर हम इसमें देखें कि कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन जो आया इस फॉर्म में लाइए इसको, तो 2 को मैं लिख देता हूं आगे, या 2 से तो 2 ही गया, खत्म कहानी। तो यहां से इसको देखिए आप, ये बना सिग्मा, तो सिग्मा की जो वैल्यू आएगी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आएगी क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इनटू ए ऊपर है और इनटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक ए से ये एक ए गया, क्लियर हो गया? तो ये देखिए आगे क्या बनेगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, इसको लिख सकते हैं हम क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो ये तो सी हो गया, तो ये बन गया क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, और क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, सी को हम क्या लिख सकते हैं क्यू नॉट बाई बी, तो वी नॉट ऊपर पहुंच गया। अब यहां से क्या आ गया, एक से कैंसिल हुआ, तो वर्क डन अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा क्यू नॉट इंटू वी नॉट। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 1/2 क्यू नॉट इंटू वी नॉट, और ये क्या है तुम्हारा यू नॉट, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कितना है 2u0। तो आपने जो वर्क किया वो कितना वर्क किया 2u0 वर्क किया। कहां गया? इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, क्योंकि जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है 2u0, 2u0। क्लियर हो गई बात? ठीक। तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो अब आगे जो हम चर्चा करेंगे